गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक को लेकर के जो कि क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्शन है। ठीक है। आए दिन कभी ना कभी एक पेशेंट आते रहते हैं इम्पैक्शन केसेस के। इट माइट बी एन ईजी इम्पैक्शन और इट माइट बी अ डिफिकल्ट इम्पैक्शन। ईजी और डिफिकल्ट इम्पैक्शन की डेफिनेशन इस बात पे अब नहीं जाएंगे जो हमने बुक में पढ़ी थी कि वो पीटरसन स्केल था, उसने बताया कि भाई ये एंगुलेशन होना चाहिए, ये डेप्थ होना चाहिए, ये स्पेस होनी चाहिए, उसके हिसाब से डिफिकल्टी उसने गेट की थी। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू एसेस अ केस वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ इस पेशेंट की पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कोई सर्जरी का टेकअप करना चाहिए। ठीक है। इम्पैक्शन कैन बी वेरी इजी इम्पैक्शन, राइट। सॉफ्ट कुछ इम्पैक्शन है, केवल आपने आपको ऊपर से हल्का सा मांस हटाया, दैट इज आपने फ्लैप उठाया एंड यू जस्ट एलिवेटेड द टूथ एंड टूथ इज गोइंग टू कम आउट, राइट। बट ऐसे पेशेंट्स में हो सकता है माउथ माउथ ओपनिंग कॉम्प्रोमाइज हो। तो जब कंसल्टेशन के लिए पेशेंट आ रहा है आपके पास, वो किस दिक्कत की वजह से आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, उसको एड्रेस करना सबसे ज़रूरी है। अगर आपने उसको सही से एड्रेस कर लिया, सही से पकड़ लिया, तब तो ये मान के चलते हैं कि केस बहुत ही अच्छा आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू हैव टू थिंक अबाउट द एंग्जाइटी ऑफ एंग्जाइटी प्रोटोकॉल ऑफ द पेशेंट। उसके लेवल में कितनी एंग्जाइटी है, कितना फियर है सर्जरी को लेकर के, कितनी माउथ ओपनिंग है, लोकल एरिया में कितना इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है। ये सारी छोटी छोटी बातें काउंट करती हैं किसी भी सर्जरी को अच्छा होने में। ऑन पोस्ट ऑपरेटिव वो एरिया नॉर्मली हील करे, उसको समझने के लिए वो सारी बातें आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए और दिमाग में होनी चाहिए एट द पॉइंट ऑफ सर्जरी एंड एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन विद द पेशेंट आपका, राइट। ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं बात करनी चाहिए पेशेंट से। इट इज नॉट सिंपल कि एक आया पेशेंट, ही इज हैविंग अ मीजियोएंगुलर इंफेक्शन, ओके सर हो जाएगा आपका, राइट। यू हैव नॉट सीन द पेशेंट, you have not visualized the patient. The patient is just come up with an x-ray कि सर ये इन्फेक्शन एक सर्जरी करनी है आपका, ये हो जाएगी क्या आपके यहाँ, लेकिन आपको उसका माउथ ओपनिंग ही नहीं पता है। तो ऐसे केसेस के लिए आपको प्री प्लान करना पड़ेगा अपने आप को, और पेशेंट को भी गाइड करना पड़ेगा कि ये सर्जरी इस सिचुएशंस में ही हो पाएगी, तभी हम इस सर्जरी को अचीव कर पाएंगे। मान लीजिए पेशेंट है, पेरिकोर्नाइटिस है, ठीक है, देयर इज इन्फ्लेमेशन अराउंड दी टूथ, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग वन ऑफ द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। हम ये जानते हैं कि टेम्पोरस मसल के फाइबर्स जस्ट पोस्टीरियर टू थर्ड मोलस आके इंसर्ट होते हैं, वहां तक हम समझ रहे हैं। उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी माउथ ओपनिंग कॉम्प्रोमाइज्ड है। जब वो माउथ ओपनिंग कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब तक हम एक प्रॉपर एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल नहीं कर लेते हैं, जब तक थोड़ी बहुत माउथ ओपनिंग अचीव नहीं हो जाएगी, तब तक सर्जरी के लिए पेशेंट को टेकअप करना कठिन होगा, राइट। तो इस छोटी छोटी बातों के लिए समझने के लिए एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इम्पैक्शन के पेशेंट्स को कैसे हमें समझना चाहिए। तो फर्स्ट इज द डे ऑफ काउंसलिंग, द डे ऑफ कंसल्टेशन का उस दिन आपको एकदम क्लियर पिक्चर बनानी लेनी चाहिए पेशेंट के मन में कि हाँ ये केस सर्जरी के लिए ही है। इट इज नॉट अ सिंपल एक्सट्रैक्शन, इसके चार्जेस ये रहेंगे, इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आपका, और ये सर्जरी है। इट इज नॉट अ सिंपल एक्सट्रैक्शन, टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट द पेशेंट। ठीक है। सर्जरी को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है कि नहीं नहीं ये तो सर्जरी है और इसमें आपको 2 घंटा लगेगा और 5 घंटा लग जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं। आपको सर्जरी को बताना है, सर्जरी है। हाँ, एक चीरा लगेगा, चीरा लगा करके ही दांत को निकाल पाएंगे, क्योंकि दांत को पकड़ के निकालने की कोई जगह नहीं है। नॉर्मली दांत को निकालने के लिए हम दांत को ऊपर से पकड़ लेते हैं, उसको हिलाते हैं, निकाल लेते हैं, आसान भाषा में हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां हमें लगेगा कि इंफेक्शन में सर्जरी हो रही है, डू टेल द पेशेंट अबाउट सर्जरी, डोंट हाइड अप एनीथिंग। डू टेल द पेशेंट दैट द रूट्स आर वेरी क्लोजली अप्रोक्सिमेट टू द नर्व्स, नर्व के बहुत पास है इसकी जड़ें। तो निकालते समय इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि नर्व को कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो आगे चल के आपको ये दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं दवा लिखूंगा जिसका असर, जिस चीज जो बाधा आएगी या जो प्रॉब्लम आएगी, 2 से 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने की दवा से वो ठीक हो जाएगी। वो हमेशा नहीं रहती है आपका। ठीक है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को भी आपको डिस्कस करना होता है। लेट्स स्टार्ट विद द इम्पैक्शन आपका, राइट। ओके। अब पेशेंट आ गया, सर्जरी के दिन आ गया हमारे पास, और हमने प्लान कर लिया कि अब इसकी सर्जरी करनी है आपका। ठीक है। अब पार्ट प्रिपरेशन की बात करेंगे। व्हाई वी नीड टू डू अ पार्ट प्रिपरेशन आपका। अगेन, ये तो यार हर जगह नहीं किया जाता है, ये हर क्लिनिक्स में नहीं करते हैं, लेकिन कुछ क्लिनिक्स में करते हैं पार्ट प्रिपरेशन फिर भी, सो एज टू मेक श्योर कि हाँ पेशेंट का एप्रीहेंशन, एंग्जाइटी, वो सारी चीजें भी उस समय आप एसेस कर पाओ। वो कितना फियर में है आपके चेयर पे बैठने के बाद। ऐसा तो नहीं है कि वो अभी भी डर रहा है। अगर डर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं उसके वाइटल्स बदल रहे होंगे आपका। यू हैव शुड हैव अ पल्स ऑक्सीमीटर। बहुत कम क्लिनिक्स होता है, हार्डली 1,000 का इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्ट करो। अच्छा लगता है आपको भी लगा करके, वाइटल्स दिखते रहते हैं, अच्छा लगेगा पेशेंट को भी कि आप उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हो लगातार।
Yes, do also record the blood pressure of the patient at the time of apprehension. अगर ऊपर नीचे हो रहा है, wait for some time, postpone the surgery for half an hour or 1 hour or 2 hours, और अगर लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, एक कंसल्टेशन करने की जरूरत पड़ेगी, do postpone the surgery, hardly matters. It will appreciate, the patient is going to appreciate your knowledge, your skills. आपकी डिसीजन मेकिंग पे पेशेंट बैठा हुआ है आपका, ठीक है, आप जो कहोगे उसके लिए वो सही होगा उसके लिए, ठीक है, तो आप ही को तय करना है कि क्या सही है, राइट. So the part preparation prior to surgery and that point of time, look for any apprehension or anxiety in the patient for surgery or any other factor, as these may affect the vitals and present as uncalled problems. ये uncalled problems हैं. आपने चीरा लगा दिया और फिर उसको एप्रीहेंशन हो रहा है, तो ये अनकॉल्ड प्रॉब्लम्स हैं. बीपी राइज हो रहा है, ब्लीडिंग प्रोफ्यूज हो रही है आपका, ठीक है. आपका असिस्टेंट कितना आपके साथ स्किल्ड है काम कराने के लिए, वो डिसाइड कर रहा है कि आप सर्जरी थोड़ी सी आगे प्रोसीड होगी या अभी पेशेंट को काम करना पड़ेगा, राइट. सो पोस्ट सर्जरी ब्लीडिंग और फ्रीक्वेंट माउथ क्लोजर, बार बार बीच बीच में वो पेशेंट मुंह बंद कर ले रहा है, इट्स फ्रीक्वेंटली डूइंग द सेम प्रॉब्लम आपका, ना डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब ये यहाँ खींच रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है. दीज आर अ पार्ट ऑफ एप्रीहेंशन. आपने ब्लॉक अच्छा दिया है, सुन हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर आपका, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि पेशेंट बार बार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको एक थोड़ा सा एज देती हैं समझने के लिए कि हाँ पेशेंट कैसे आपके साथ आगे बढ़ेगा. ओके, वंस यू हैव डन विद द माउथ ओपनिंग असेसमेंट भी कर लिया, एनी इन्फ्लेमेशन इन द एडजॉइंट टिश्यूज देख लिया. क्यों इन्फ्लेमेशन देखना चाहते हो आप इस समय करंटली आपका? आप इसलिए देखना चाहते हो कि पोस्ट ऑपरेटिव जब आप सूचर लगाओगे तो टिश्यू कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्या वो ऐसा तो नहीं है केप कर जाएगा, ठीक. अगर फ्रेजाइल टिश्यू है तो आपको उस टिश्यू को हटाना पड़ेगा. पहले से आपको पता है कि टिश्यू फ्रेजाइल है तो आपको पहले से ही वहां पर एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस दे देनी चाहिए थे आपका, सो दैट द टिश्यू इज गोइंग टू कंप्लाई विथ योर वे ऑफ ट्रीटमेंट. आपने जो काम किया है उसके हिसाब से टिश्यू वैसे ही चले आपके साथ आपका, ठीक है. देन इलास्टिसिटी ऑफ द बक्कल चीक, कितना फ्लेक्सिबल है चीक, कितना हम रिट्रैक्टर से चीक को पुल कर सकते हैं, सो दैट वी नीड टू सेक्शन द टूथ और वी नीड टू रिमूव द वुंड. सो अगेन दीज ऑल आर द एरियाज which try to tell you that how easy will be your surgery, कितनी आसानी से आपसे कर ले जाओगे आपका, ठीक है. एक होता है डिफिकल्ट सर्जरी, दांत सिंपल था एक्सट्रैक्शन के लिए लेकिन सर्जरी डिफिकल्ट थी. एक दांत कठिन था निकालने के लिए लेकिन बाकी लोगों ने मिलकर के उसको आसान कर दिया. टंग मूवमेंट्स बहुत ही कम थे, सलाइवेशन बहुत ही कम था आपका, ठीक है. चीक इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी थी, माउथ ओपनिंग बहुत ही अच्छी थी. तो इवन अ डिफिकल्ट एक्सट्रैक्शन इज गोइंग टू बी डन इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स आपका. लेकिन कई बार बीच बीच में मुंह बंद कर लेना, ज्यादा थूक आना, डॉक्टर साहब थूकने का मन कर रहा है, गले में कुछ फंस रहा है आपका, ये सारी प्रॉब्लम्स कर दी हैं क्या सिंपल एक्सट्रैक्शन भी आपके लिए डिफिकल्ट होने लगता है, राइट. ओके, यही सारी चीजें हमने प्रायरली एट द पॉइंट ऑफ कंसल्टेशन भी डिस्कस की थी, और एट द टाइम ऑफ हम जब पार्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपका, ठीक है. ओके, occlusal view presents the presence of lingual curves indicating suturing would pose difficulty in suturing. अगर हमने occlusal view लेने की कोशिश की है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक हमें lingual curves दिख रहा है, right, which is projecting from the soft tissues up towards the tongue region, right. तो अब ये जो एरिया है टिश्यू का, ये शायद कहीं ना कहीं हमें इंटरफेयर करेगा सूचरिंग के लिए. ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी होती है, राइट. इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक यू रिगार्डिंग द सर्जिकल आउटकम एंड सर्जिकल कैसे वो करेंगे हम लोग, सर्जरी करेंगे, कैसे इंसिजन देंगे, क्या इंसिजन का डायरेक्शन होना चाहिए, ब्लेड का क्या डायरेक्शन होना चाहिए, कब कौन सा इंसिजन लेना चाहिए, कितनी दूरी का इंसिजन लेना चाहिए, ठीक है. इट इज नॉट अबाउट दी वार्ड्स 1 और वार्ड्स 2, इट इज मोर अबाउट कि आपको सर्जरी करनी कैसे चाहिए. डेफिनेटली इट इज देयर दैट वार्ड्स एंड वार्ड्स 2 आर द ओनली प्रोटोकॉल फॉर अ गुड सर्जरी. आपको फ्लैप, म्यूकोपेरिजियल फ्लैप अच्छे से उठा लेना है. जब आप म्यूकोपेरिजियल फ्लैप अच्छे से उठा लोगे तो पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग भी, पोस्ट ऑप हीलिंग भी बॉडी नेचुरल होगी, नॉर्मल होगी आपका, ठीक है आपका. ओके, सो देयर इज टू अप्रिशिएट एन आइलैंड ऑफ सॉफ्ट टिश्यू बिटवीन द बक्कल एंड लिंगुअल कर्व्स ऑन द occlusal table, right. We are going to stop here, and the next video we are going to talk regarding the incision and rest of the treatment plan, all right. Thank you all, thank you very much.